जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। हाँ, ये तो देखो हमारी त्रिकोणमिति चल रही थी। त्रिकोणमिति की हमने देखो मैंने 2 क्लास बनाई थी, तो 2 क्लास मैंने डाल रखी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैंने वो पहले वीडियो में बता रखा है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, वो आप देख लेना उसे, ठीक है ना। अगर देखो आज बात करेंगे, बेसिकली आज 2 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ मैं, ठीक है ना, जिन पे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और उसे कैसे करोगे वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, इस बेस पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको आगे एग्जाम में। देखो क्वेश्चन का टाइप क्या रहने वाला, जैसे sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो sin की पावर 100 थीटा प्लस कोसेक की पावर 100 थीटा का मान आप बता दो। ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। और दूसरा कह सकता है sin थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, मतलब कॉन्सेप्ट 2 वाला ही है। कौन सा 2 वाला, मतलब इक्वल में पहले तो वो मतलब साइन अनुपात रहेगा, फिर उसका उल्टा। अरे साइन का उल्टा कोसेक ही तो होता है, उसको उल्टा उसके साथ दिया रहेगा, इक्वल टू 2 दे रखा है। देखो यहाँ का पावर कितनी है, 2561 है, यहाँ पर 3671 है, तो इसका मान आपको बताना है। ऐसी इसके जैसा देखो मैंने साइन की जगह मैंने कोस ले रखा, कोस का यहाँ पर उल्टा है, यहाँ tan tan का यहाँ पर उल्टा है। समझ में आ रही है ना बात, वही है 2 वाला। बस आपको ये करना क्या है वो समझ लो, ठीक है ना। अगर सपोज करो, देखो हमारे पास अगर मैं साइन थीटा ले लूं, साइन को ले रहा हूं, उससे ये पता पड़ जाएगी। जैसे साइन है, साइन का मैंने उल्टा ले लिया कोसेक थीटा, हमने 2 लेट कर लिया। चलो 2 लेट है हमारा, ठीक है ना। तो अगर देखो मैं प्रूफ भी करवा दूंगा और आप देख लेना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका बेटा लॉजिक ये होता है, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो आ गए, अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, चाहे इसकी पावर कुछ भी हो, मैं कह दूंगा पावर n है इसकी, क्या है n। और कोसेक थीटा इसकी पावर भी n कह दो, तो बराबर में हमारा आंसर 2 ही रहना। क्या रहना है 2। अरे समझ में आ रही है ना बात। मेरे अकॉर्डिंग चाहे इसकी पावर m भी सही, मतलब पावर अलग अलग भी हो, तब भी इसका आंसर 2 ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है 2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चाहे पावर बराबर ही ले लो, चलो बराबर के समझ लो, उसके किसी और दिन करवा देंगे इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है ना। पावर बराबर ही ले लो इसमें, ठीक है ना। चलो मैं बराबर ले लेता हूँ सब चीजें, क्योंकि आने वाला बता रहा हूँ तो आप कंफ्यूज होगे, बेफालतू में क्या फायदा। देखो अगर पावर कितनी सी, चाहे पावर कुछ भी से, आंसर 2 रहने वाला। और रहने कैसे वाला है, अब तुम सपोज करो ये तो साइन इसका उल्टा है, अगर मैं बात करूंगी तो साइन थीटा है, अगर मैं साइन में चेंज करूँ 1/sin थीटा लिख सकता हूँ इसे, अभी बराबर कितना आ जाएगा इधर 2। अरे 2 ही तो आएगा। समझ में आ रही है ना बात। अरे ये तो वही वाली कंडीशन बन गई, मतलब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बनेगा। अगर देख लो, चलो मैं कर देता हूँ। इधर मल्टीप्लाई करो sin थीटा, 2 में भी मल्टीप्लाई होगी तो इसे इधर लाएंगे तो -2 sin थीटा हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। अरे तो फॉर्मूला बनना है। फॉर्मूला किसका बनेगा, a की घात 2 -2ab प्लस b की घात 2 है ना। मैं कह सकता हूँ a - b, मतलब sin थीटा b की जगह तो 1 है, a - b की घात 2 का फॉर्मूला हो गया। अरे इसका ये तो बन गया। अगर मैं यहाँ से sin का मान निकालूं, sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से। अब कुछ सोचो, sin की वैल्यू आएगी तो कोसेक की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब इस केस में sin थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाता है। sin थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस वजह से देखो दोनों के मान एक एक है, चाहे पावर कुछ भी सही, पावर कुछ भी सही भाई, 1 की घात से कुछ भी सही, उसका मान कितना होगा 1 ही तो होगा। और यहाँ पे दोनों का मान 1 1 है, तो 1 की घात 2 1 की घात n, 1 की घात n प्लस 1 की घात n, तो कितना हो जाएगा, घात n है तो मान 1 ही तो होगा, इसका मान 1 होगा तो कितना हो जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनके हम आंसर दे सकते हैं, मतलब इसके आपको ये देखना है साइन है, फिर उसका उल्टा होना चाहिए, उल्टा है कोसेक है, तो बराबर में 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। इतनी बात समझ में आई। जैसे कि ये वाला हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉर्मेट है, तो घात चेंज हो रही है। और मैंने बताई चाहे घात कुछ भी सही, घात कुछ भी सही, आंसर क्या रहने वाला है 2। क्या रहने वाला आपका 2 रहने वाला है। ऐसे देखो, और ये कॉन्सेप्ट आपका काम कहाँ कहाँ करता है। अभी तो ये साइन कोसेक का बताया है मैंने, चलो मैं इसे बता रहा हूँ। ये काम करेगा आपका देखो कोस में भी, अगर मैं कोस थीटा प्लस इसका उल्टा ले लूं, देखो कोस का उल्टा क्या होता है सेक। अगर कोस के साथ उसका व्युत्क्रम दे रखा है, उल्टा दे रखा है, सेक दे रखा है, अगर इसका मान 2 हो तो ये लॉजिक आपको वहां भी काम करता है। इसकी घात n हो जाएगी और यहाँ सेक की घात n भी हो जाएगी, तो उसका मान भी कितना होगा आपका 2। अगर ये हो तो
है तो इसका मान क्या होगा बच्चों, ये वाला। इतनी बात समझ में आ गई। पहला कॉन्सेप्ट। इसमें दूसरा और बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये हो गया, दूसरा तीसरा। चलो दूसरा नंबर डाल देता हूँ इस पर। दूसरा है, यहाँ आपका क्या है, तीसरा। ठीक है भाई। इसमें देखो क्या लेगा हमने, मैं tan ले लेता हूँ यहाँ पे, tan थीटा प्लस cot थीटा। अगर दो है तो आपका क्या हो जाएगा, tan की घात चाहे n ले लो, कुछ भी सही। cot की घात में n ले लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 2। बराबर में क्या रहेगा, वही रहने वाला जो है। अरे इतने बात समझ में आ गई। अच्छा, तो यहाँ भी देखो इसका उल्टा दे रखा है, मान 2 है तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा आपका, 2। ऐसे यहाँ पे घात बराबर देख लो, घात बराबर का आंसर कितना बैठेगा आपका, 2 ही बैठेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई। अरे मैंने कई देखो 3-4 एग्जांपल लेके बता दिए, और इसका फॉर्मेट भी देखो वो है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलते हैं देखो अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखो भाई, आपका जो दूसरा तरीका है इसमें क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हमारा, इस तरीके का सवाल देगा वो। इस तरीके का क्या देगा सवाल, जैसे कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 3 है यहाँ पर। ठीक है ना आपका। तो आप बता दो 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर क्या होगा आपका। ठीक है ना। तो इस चीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं इस चीज को बताने वाला हूँ। ठीक है भाई। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो इसमें एक चीज पहचाननी है, ये ए हमेशा क्रॉस में और बी भी हमेशा क्रॉस में आ जाएंगे। ठीक है ना। sin थीटा रहेगा, cos थीटा अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पे वैल्यू इसकी m होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी m। समझ में आ रही है ना चीज। तो उस चीज को आप करोगे कैसे, देखो एक ही लॉजिक बनता है यहाँ पे। अगर मैं कहूँ तो इसका क्या फॉर्मेट बनेगा, मतलब यहाँ जो साइन का गुणांक है इसकी घात 2, और यहाँ पे जो कोस का गुणांक है उसकी घात 2 का जो योग होता है, मतलब इसकी घात 2 का जो सम होता है हमारा, वो होता है मतलब m² प्लस n² के बराबर। ठीक है ना। ये लॉजिक बनता है हमारे यहाँ पे। ठीक है ना। ये क्या बनता है, लॉजिक। ठीक है ना। प्रूफ करने में तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो प्रूफ तो आपको करना नहीं, बस सीधे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। इस पे क्या लगाने हैं, क्वेश्चन। देखो कैसे लगाओगे, हमें देखो इसमें n का तो मान चाहिए इसी भाई, m का तो मान दे रखा है, n का चाहिएगा। तो देखो आप n का मान कैसे निकाल सकते हो, तो मैं कह सकता हूँ, यदि मैं यहाँ पर डायरेक्टली m का मान निकालूं तो मैं कह दूंगा a की घात 2 प्लस यहाँ पे क्या है और b की घात 2। तो इस m को इधर ले जाएंगे तो माइनस का m² ना हो जाएगा। तो बस यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। कौन सा, ये मतलब जो दूसरी वाली वैल्यू होती है इसका मान चाहिए ना। हाँ चलो मैं रूट और कर देता हूँ, इधर का रूट हटा के, मतलब स्क्वायर हटा के यहाँ रूट से ला दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे a² प्लस b², जो भी इनके गुणांक हो, जो भी सेम गुणांक हो, उनका वर्ग करो, दोनों का योग करो, और उसमें से उससे घटा दो जो सामने वाली वैल्यू है। जैसे कि देखो वही करने वाले हैं, ये वाला मान चाहिए हमें। देखो ये वाला मान कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, यहाँ पे क्या है 4, देखो 4 का स्क्वायर, और क्या है यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर। या तो यहाँ वाली वैल्यू ले लो, बात तो वही है, अरे क्रॉस में रहते हैं, बस क्या रहती है, क्रॉस में रहती है। और यहाँ पे क्या है 3 का वर्ग तो माइनस 3 का वर्ग, ये वाली वैल्यू तो माइनस में लेनी है आपको। तो मैं कह दूंगा देखो इससे तो कट गया, तो आपका बचा क्या, अरे 4² का रूट बचा, तो कितना आ जाएगा, 4 ही तो आ जाएगा इसके स्थान पर आपका, क्या आ जाएगा 4। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4। ठीक है ना। जैसे यही ऐसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाओ आप। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ बच्चों, यहाँ पर गुणांक अगर कुछ दे रखा ना हो तो गुणांक कितना होता है वहाँ पर 1। अब गुणांक कितना दे रखा, गुणांक क्या होता है वहाँ पर 1 हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जैसे निकालेंगे हम, देखो अंडर रूट, पहले वाला गुणांक 1 है तो इसका स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला गुणांक भी तो 1 है, इसका स्क्वायर। समझ में आई बात, माइनस इसका स्क्वायर, माइनस 7/5 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। बस आंसर निकाल लो, और क्या करना है आपको, अरे आंसर निकाल लो। ठीक है ना। तो 1 और 1 2 होगा यहाँ पर, 7 का वर्ग कितना 49, 5 का वर्ग 25, इस तरीके से। अरे समझ में आ रही है बात। देखो 25 दूनी 50, यानी 50 माइनस का 49/25 होगा हमारे यहाँ पे। अभी है तो अंडर रूट में, है तो आपका अंडर रूट में 49 है। अगर 50 में से 49 घटाएंगे 1 बचेगा, बटे में 25 है। ठीक है ना। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा 1/5। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये वैल्यू बच्चों प्लस और माइनस में दोनों में हो सकती है, प्लस और माइनस दोनों में। क्योंकि अगर किसी का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू आती है। किसी वजह से आपको प्लस वाली वैल्यू ऑप्शन में ना हो तो आप माइनस वाली वैल्यू भी हो सकती है वहां पर। प्लस वाली वैल्यू ना हो तो आप प्लस माइनस लगा सकते हो उसमें। अरे अगर किसी वजह से ऑप्शन में ये ना हो, किसी वजह से ये वाली दे रखी हो, तो ये वाला भी आंसर होगा वहां पर। समझ में आ रही है वाली बात। ठीक है। अच्छा देखो, अगर देखो हमारी एक चीज और निकल कर आती है यहाँ से, यदि सवाल में किसी वजह से अगर यहाँ पर गुणांक ना दे रखे हो, यहाँ पे गुणांक इसी चीज से निकल कर आइए। देखो कैसा, अभी देखो यदि sin थीटा प्लस cos थीटा है,
अगर ये बराबर एन के दे दिए, किसके दे दिए, एन के। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हमें निकालना है, बराबर हमें निकालना है। तो ये वाली जो वैल्यू हम निकालेंगे ना यहाँ पे, तो क्या करना है भाई, गुणांक तो एक एक है, तो एक एक गुणांक का भी हमारा घट के कितना जोड़ के कितना बैठा, तो ही तो बैठा। तो इसका डायरेक्ट हम मान निकाल सकते हैं 2 माइनस का जो ये वाली वैल्यू है, ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी है एन स्क्वायर। अरे बात समझ में आ गई, तो डायरेक्ट आप ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लगा सकते हो, ये कॉन्सेप्ट भी आप लगा सकते हो। जैसे एक दो एग्जांपल और ले सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं से देखो, अगर सपोज हो रहा हमारा क्वेश्चन दे दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अच्छा यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखो भी यहाँ पर, ठीक है ना, बराबर। चलो मैं क्या मान लेता हूँ, चलो 13/12 ले लो, 13 क्या लेना है 12 ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब चाहे वैल्यू कैसी वैल्यू अभी तो देखेंगे, ऐसा देखो कैसे करेंगे। तो हमें निकालना साइन थीटा माइनस का कोस है थीटा, इसका मान बता दो, इसका मान बता दो। चलो मैं इसका मान एन ही मान लेता हूँ, जब क्या जब है यहाँ पे एन तो एन ही एन, सॉरी यहाँ पे मैंने एम लिया तो एम ले लो कि मतलब सेम वैल्यू ना होनी चाहिए, कुल मिला के सेम वैल्यू तो ना होनी चाहिए। तो यहाँ पे एन का मान निकालना हमें, एन का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मान हमें ज्ञात चाहिए, इसका मान हमें निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एन बराबर अंडर रूट 2 माइनस का, इससे निकालो 2 माइनस का, ये तो m का मान है ना, m का मान कितना 13/12, अरे वर्ग है ना, तो इसका वर्ग लिख दो ना, 13 का वर्ग कितना 169, और इसका वर्ग कितना लिखना 12 का 144, और मल्टीप्लाई कर लो, और क्या करना है इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 288 माइनस का 169 बटे में 144 आएगा आपका। अब इस तरीके से अंडर रूट में, अब देखो जो भी मान आपका लिख लेगा, अगर मैं यहाँ से घटाऊं कितना बचेगा, 9 बच रहा हमारा, अगर साथ में 6 के 1 बचा, यहाँ पे 1 में से गया 1 बचेगा, 119 बटे में 144 रूट है। देखो 119 का रूट हम निकाल ना सकते, तो 119 रूट में आ जाएगा, 144 का हम ज्ञात कर सकते हैं, तो 144 का कितना होता है 12, तो आंसर कितना हो गया, रूट 119/12 आपका। अरे बात समझ में आई यहाँ तक है, ठीक है ना। तो मिलते हैं देखो नेक्स्ट वीडियो में।